नमस्कार साथियों, यस न्यूज के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय मेहरा। आपको बता दें कि अभी बीते 2 दिन पहले यूजीसी नेट के जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किए गए हैं और संपूर्ण भर में जो लोग बाग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एक अपने मंसूबे पर या अपने एक इच्छाओं पर एक अपना एक टेम्परामेंट बनाया था कि उन्होंने एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद 2-3 कैटेगरी है इसमें, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन सकते हैं, या तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो जेआरएफ क्वालिफाई करके आगे की स्टडीज भी कर सकते हैं। तो इसी का जो रिजल्ट आया, मैं भी वर्तमान में कोरसा नगर में हूँ। कोरसा नगर के एक व्यक्ति हैं जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट की जो परीक्षा वो क्वालिफाई की है, और उनसे चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसा रणनीति रही इनकी परीक्षा के एग्जाम के बारे में और किन किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका यस न्यूज की टीम पर। थैंक यू। सर, मुझे आपका थोड़ा परिचय बताइए, कहाँ से आप और क्या विशेष उपलब्धि हासिल की है जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। जी, मैं कोरसा नगर से हूँ और मैंने जून 2024 यूजीसी नेट की परीक्षा 94.32% आने से पास की। अच्छा, मुझे बताइए सर कि जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा आपने पास की, वो सब्जेक्ट क्या था, किस सब्जेक्ट से आपने पास किया है? हिस्ट्री था। हिस्ट्री था। मुझे बताइए, यूजीसी नेट की परीक्षा देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है इसकी? यूजीसी नेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, या एमए एमएससी कोई भी, तो आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो परीक्षा है वो परीक्षा कब दी थी? जी, मैंने परीक्षा के लिए फॉर्म मार्च में फिल किया था और जून में 18 जून को परीक्षा हुई थी ऑफलाइन मोड में, तो वो एग्जाम लीक होने के कारण पोस्ट वो कैंसिल कर दी थी। फिर दोबारा ऑनलाइन मोड में जब कैंडिडेट ने मांग की कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन मोड में फिर होनी चाहिए, तो वो फिर दोबारा एनटीए ने ऑनलाइन मोड में परीक्षा पास की और हमारा एग्जाम 29 अगस्त को था और ये 2 दिन पहले इसका रिजल्ट। मुझे बताइए कि ये जो तैयारी आपने, कितने वर्षों से तैयारी आप इसमें कर रहे हैं, और ये पहला अटेम्प्ट था आपका कि ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट था, क्या था इसके बारे में? मैं विगत 3 वर्षों से तैयारी कर रहा था जी, और ये मेरा 6वां अटेम्प्ट था। जी 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 सर। हाँ। और इस बार मुझे रणनीतियाँ चेंज की और सफलता मिली। हाँ, चलिए, कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती। ये लगातार निरंतर अपने काम पर, लक्ष्य पर लगे रहे और बीते 3 साल से तैयारी कर रहे थे और 6 बार में इन्होंने आखिरकार ये मुकाम हासिल कर लिया। यूजीसी नेट की जो परीक्षा उन्होंने क्वालिफाई कर ली है। तो चलिए, थोड़ा मुझे बताइए आप कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो पास करने के लिए आपने कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई थी? मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। ये रणनीतियों की चर्चा करें तो अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूजीसी नेट का सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, प्लस प्रीवियस पेपर को आपको बार बार देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रीवियस पेपर और सिलेबस इसका अच्छे से अध्ययन करें, उसका एनालाइज करके आप ये देखें कि हमारा बेस क्या है, क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर किसी कोचिंग में के लिए, मतलब जहाँ पे आपको जितनी आपकी वो है कैपेसिटी तैयारी करने की, उस बेस पे आप तैयारी कर सकते हो उससे, और इससे आपको यूजीसी नेट का जो पेपर का पैटर्न है वो पता चलेगा आपको, तो उस बेस पे आप तैयारी करना आपकी आसान हो जाएगी। हाँ, अच्छा, मुझे बताइए कि यूजीसी नेट है वो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। काफी जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें कौन से विशेष स्किल है, मतलब जो कैंडिडेट पास करना चाहता है, एग्जाम देना चाह रहा है इसका, तो कौन कौन से स्किल है इसमें, कंपोनेंट या बेसिक कौन कौन से स्किल होने चाहिए इसके लिए? तो स्किल की बात, स्किल तो आपको ऐसे सर्वप्रथम आपको प्रीवियस पेपर, ये तो बेस है, इनको तो आपको स्टडी टेबल में रखना चाहिए और एकाग्रचित्त होकर अथक परिश्रम आप ध्यानपूर्वक और 6 से 8 घंटे डेली स्टडी करो और आप 100% क्रैक कर सकते हैं। हाँ, मुझे बताइए कि कौन कौन से चैलेंजेस आपने बीते 3 साल जो तैयारी कर रहे थे, कौन कौन से चैलेंजेस हैं? आपने भी कहा कि मैं लगभग 3 से 4 साल की तैयारी की है, इसमें 5 से 6 अटेम्प्ट दिया तब जाकर के मेरा हुआ है। तो जो अभी बीते समय जो चैलेंजेस आपके पास आए थे, उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो दर्शक तैयारी करना चाह रहे हैं, जो कैंडिडेट्स तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा आसानी हो सके अपने आने वाले राह पर। चैलेंज की बात करें तो मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट था, तो 4 साल से मैं एमबीबीएससी के लिए ट्राई कर रहा था, उसमें फेलियर मिल रहे थे जी। तो प्लान बी के रूप में मैंने टीचिंग बैकग्राउंड चुना, तो सिविल सर्विस के तैयारी के दौरान पिछले 2 साल दिए थे, तो वहाँ अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे, 1-2 नंबर से नेट हो जाता था।
तो फिर हमने अच्छे से प्रिपरेशन की और अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दिया और जून 2024 में हमारा नेट पास हुआ। अच्छा, यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो पास करने के बाद 2 से 3 ऑप्शन जो कैंडिडेट्स के पास खुल जाते हैं, तो वो ऑप्शन कौन कौन से हैं और उन ऑप्शंस में से आपके पास क्या प्लान है? ये ऑप्शन हमारा प्लान है अभी फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करना है और आगे दिसंबर में जीआरएफ निकालना है पीएचडी के लिए। अच्छा, वर्तमान में आपने कोई और भी एग्जाम दिया था इसके अलावा जिसमें आपने सही हासिल किया और रैंक हासिल किया और सफलता हासिल की हो अभी वर्तमान में? वर्तमान में हमारा ये नेशनल लेवल का पहला एग्जाम है जिसमें हमने 94.32% सफलता हासिल। हाँ, अच्छा, जो कैंडिडेट हैं अगर कोई वो तैयारी कर रहे हैं इतिहास से आगे चल करके तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो मुझे बताइए कि कौन कौन से बुक्स हैं जो आप चाहेंगे कि आपने जो पढ़ा था उससे आपको सफलता हासिल मिली, उसका बेनिफिट मिला, तो कैंडिडेट जो तैयारी करते हैं कौन कौन से बुक्स आपने तैयारी की थी और कौन कौन से ऑनलाइन या ऑफलाइन रिसोर्सेज आपने उनका हेल्प लिया था तैयारी के दौरान? तैयारी के दौरान सर्वप्रथम हमने एनसीईआरटी का अध्ययन किया था जिससे हमारा बेस क्लियर हुआ था और एमए की बुक्स थी हमारी और फिर जब स्टैंडर्ड बुक के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा को पढ़ा था और पप्पू सिंह प्रजापति की बुक एंशिएंट मेडावल में आती है, वो अच्छी बुक है, आप यूजीसी नेट के लिए जेआरएफ के लिए ट्राई कर सकते हैं। और मेडावल के लिए पप्पू शर्मा ही पढ़ी थी हमने जी, पप्पू सिंह प्रजापति और आधुनिक भारत के लिए अरविंद भास्कर की और प्लस स्पेक्ट्रम, ये बुक हमने फॉलो की थी। और ज़्यादा बुक इकट्ठी करना जरूरी नहीं है, आप सीमित सोर्स के साथ स्टडी करें और बार बार रिवीजन करें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगी। कौन कौन सी गलतियां जो अक्सर जो कैंडिडेट करते हैं, मतलब कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं इस परीक्षा के दौरान? तो कैंडिडेट ज़्यादातर गलतियां करते हैं जो हमने जो गलतियां की थी कि मल्टीपल बुक्स पढ़ी तो उससे क्या है सिलेबस ब्रॉड हो जाता है, तो जब एग्जाम के टाइम उसे कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि आप सोर्स को सीमित रखें प्लस आप मॉक टेस्ट लगाएं जिससे आपका जो एग्जाम में जो टाइम है वो बचेगा और आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, सॉल्व करने का तरीका वो आपको आएगा, तो उससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि मल्टीपल बुक इकट्ठी कर लेते हैं और मॉक टेस्ट कम लगाते हैं और इधर उधर भटकाव रहता है कि हमें याद है किसी ने बता दी हमने ये बुक पढ़ी हमने बुक पढ़ी, आप जिससे अध्ययन कर रहे हैं उसी बुक को आपको बार बार आपको रिवीजन करना है, रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। सर थोड़ा ये मुझे बताइए कि अभी जो हम बैठे हैं वो चंबल क्षेत्र में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अधिकतर जो युवा है तैयारी करते हैं सेना भर्तियों की और ये जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं इनकी तैयारी बहुत कम लोग करते हैं, जानकारी कम होती है, तो इसके पीछे वजह क्या है, क्या आपको लगता है? क्योंकि आप इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ज्यादा जानकारी दे पाएंगे आप। इसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये है आपके फैमिली बैकग्राउंड। आपकी फैमिली में अगर कोई पहले से टीचर है या प्रोफेसर है या आपको उससे आपको गाइड मिली है तो आप उसकी लोग और अग्रसर हो सकते हैं। और जहाँ फैमिली बैकग्राउंड सबसे महत्वपूर्ण है, प्लस स्कूल में आपको क्या बताया जा रहा है और फिर आपका जुनून किस हो रहा है। और ज़्यादातर लोग भीड़-चाल चलती है, जैसे वो जब पड़ोसी अगर लगा फौज में तो हम भी लगेंगे, आप अपनी क्वालिटी नहीं देखते। अगर आपकी पढ़ने में और क्वालिटी है या आपको पता है कि हमें और आगे और भी कुछ कर सकते हैं तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। ज़्यादातर जागरूकता की कमी है और वैसे तो आप लोग मतलब अच्छी भर्तियों के लिए अग्रसर हो रहे हैं, जैसे नेट और एमपीपीएससी आईएएस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। अब उतना नहीं रहा है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, जो इंटरव्यू प्लेटफॉर्म है उन पर भी लोग देख रहे हैं तो अब कर रहे हैं तैयारी। अच्छा, आपने बताया मुझे कि आप एमपीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इसमें क्या भविष्य देखना चाहते हैं आप? एमपीपीएससी में तो मैं हमारे प्लान भी ये था सिविल सर्विस में जाना, तो उधर मैं 3-4 साल से फेलियर मिल रही हूँ, तो फिर प्लान भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अपना भविष्य भी देखना होता है। तो प्लान बी के रूप में टीचिंग ऑप्शन चुना हमने, तो अगर उधर सक्सेस नहीं होगी तो इधर तो होना, तो जिससे आपका फ्यूचर भी सेफ रहेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को और अगर वो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो उनके लिए क्या सुझाव है आपका?
यूजी नेट की जिन्हें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआरएफ के लिए करना है तो वो अगर बिगिनर है तो वो सिलेबस और प्रीवियस पेपर को अध्ययन करें। उस बेस पे आप बुक्स अच्छी स्टैंडर्ड बुक खरीद सकते हैं और या कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से मन लगा के अथक परिश्रम करें और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर तो कृपया करके जो वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि जो तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी करें, अन्य जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। इन्होंने इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताया है कि किन किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, कौन से काम अपने के टिप्स हैं जो करने हैं, कौन से नहीं करने हैं और स्किल के बारे में इन्होंने विशेष बात कही कि किस स्किल पर हमें फोकस करना है ताकि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। धन्यवाद।